बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और फाइनली सबकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों को प्रैक्टिस देखकर, और आप लोग भी सोचे होंगे, आपका भी क्लास में कॉन्फिडेंस लौट रहा होगा। तो ये सब चीज़ें बाद में बात करते हैं, और आज कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। और जिनको जो मार्केट में मैं बता रहा हूँ, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी आपको प्रैक्टिस करने पे और मार्केट में कुछ समय बिताने के बाद आएगी। लेकिन जो रास्ते हैं मार्केट में, कैसे क्या पैटर्न बनने पे एंट्री करनी चाहिए, एग्जैक्ट सपोर्ट पे तो सबको पता है एंट्री, लेकिन सपोर्ट पे एंट्री कैसे करनी चाहिए, रजिस्टर में एंट्री कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप या तो किसी क्लास की या तो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ही आती है। तो आप क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो मुझे लास्ट डेट है आज। काफ़ी लोग हो गए, थोड़े लोग ही सीट बची है, तो आप मैसेज कर सकते हैं आज तक कल तक कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, नंबर ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में दिया है, आज भी दे रहा हूँ 63861924 पे मैसेज कर देना। तो फाइनली मिलते हैं, कोई ट्रेड मिलता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। दिल से धन्यवाद आप लोगों को सपोर्ट करने लगी। और बाद में मिलते हैं, बातें करते हैं। लास्ट में ज़रूर तक लास्ट तक वीडियो देखने का देखिएगा। तो बाकी चीज़ें मैं बाद में बात करता हूँ, पहले कोई ट्रेड मिलता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ। आज वेट करते करते यार बहुत देर में ट्रेड मिला है। और देखो ट्रेड मिला क्या है, कल मैंने माइंट्री में आप लोगों को एनालिस करके दिखाया जब ये कंसोलिडेशन जोन में था। आज ब्रेकआउट दिया यहीं से, तो सपोर्ट पे मिला है। सबसे पहले देखो वन डे टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट आपको दिख ही रहा होगा, सपोर्ट, बट वन डे टाइम फ्रेम में दिखाऊँ, ये जो ट्रिपल कैंडल है, 3 दिन की कैंडल, ये सपोर्ट है। तो कायदे यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं मिला नहीं ट्रेड, मुझे अब मिला है, मैं इस पर बाय किया हूँ। और पहला टारगेट कुछ हमारा हो गई ये 33,099 का, अभी 386 चल रहे थे, 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट का टारगेट से मिल जाएगा। तो ध्यान से देखने वाली क्या बात है, देखो सपोर्ट है ये। देखो जो चीज़ मैं बताता हूँ क्लास में सेम टू सेम वही होता है, तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसा नहीं बताता। देखो ये वाला सपोर्ट था एज अगर हमारा वो डिमांड जोन था जहाँ पे लाइन ड्रॉ किया था मैं, जस्ट 1 मिनट, ये देखो ये सपोर्ट था हमारा। और अगर हम देखो ये देखें अगर, तो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट दे रहा है अभी, ठीक है। अभी एंट्री बनेगी। मार्केट में ज़्यादा समय है नहीं है, 1.5-2 घंटे हैं मार्केट में। लास्ट टाइम या तो मूवमेंट आ जाता है या तो साइड बेस मार्केट। देखो ये सपोर्ट को टेस्ट किया, एज ये ब्रेक किया एंड रिटेस्ट किया एंड यहीं से रिजेक्शन दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारी नेकलाइन होगी, जस्ट ये नेकलाइन होगी, और यहीं से ब्रेकआउट दिया तो अब एंट्री बनेगी। तो पहला टारगेट क्या होना चाहिए, पहला टारगेट हमारा हो जाना चाहिए 3396 का, यानी 10 रुपये का 10 पॉइंट का टारगेट मिलना चाहिए। एंड दूसरा टारगेट ये, टोटल मेरे पास इसमें 200 क्वांटिटी है, ज़्यादा तो क्वांटिटी नहीं है, और छोटा प्रॉफिट ही होगा आज शायद, क्योंकि आज मार्केट में थोड़ा साइडवेज मार्केट है, तो इस रीज़न से आज छोटा प्रॉफिट लेना पड़ेगा। और एंट्री मिली है, बहुत इंतज़ार के बाद एंट्री मिली है। तो मैंने यहाँ पे बाई किया, टोटल 3382 पे बाई किया है, और यहाँ पे 3396 पे एंट्री करूँगा फर्स्ट टारगेट। तो फाइनली लास्ट में मिलते हैं और लास्ट में बातें करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा ज़रूर। तो फाइनली मैंने बोला था कि माइंट्री में मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। ये मेरा फर्स्ट टारगेट था, छोटा टारगेट मिला था। मैंने बोल देखो जब नेकलाइन के बाहर पूरी कैंडल क्लोज दे ही देना, तब आप लोग को समझ जाना चाहिए कि ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हो। मैंने अपना मार्केट का एक्सपीरियंस बताता हूँ 2 साल में। अगर आपको जो डर लगता है ना कि हमारा टारगेट हिट होगा या नहीं, अगर जैसे मैं बताता हूँ क्लास में, नेकलाइन के बाहर एक भी कैंडल अगर क्लोज दे देती है पूरी, तो मैं 100% कहता हूँ कि फर्स्ट टारगेट अचीव ही होगा, भले मार्केट में मोमेंटम कितना। देखो अगर मार्केट का ट्रेंड पता करें तो ट्रेंड क्या था, नेगेटिव है, लेकिन हमें क्या दिखा, माइंट्री, जस्ट 1 मिनट, माइंट्री में सपोर्ट दिखा। तब तक हमें इसमें नहीं जा सकते जब तक कैंडल बाहर क्लोज नहीं, लेकिन मैंने कुछ जल्दी बना ली थी क्योंकि मजबूत सपोर्ट था। फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। टोटल मैंने 150 क्वांटिटी एग्जिट करी, ओनली थोड़ा क्वांटिटी होल्ड रखा हूँ ये वाले टारगेट के लिए। अगर मिल जाता तो मिल जाता, अभी थोड़ा समय है हमारे पास, अगर टारगेट मिलता है तो मिलता है, नहीं तो मार्केट अगर इन क्लाइंट के नीचे मार्केट आए तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा पूरा क्वांटिटी, नहीं तो ये क्वांटिटी पे या टारगेट पे मैं होल्ड एग्जिट हो जाऊंगा। क्योंकि अगर नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे चला जाता है मार्केट को, तो काफ़ी चांसेस होगा कि मार्केट नीचे जाएगा। तो इस रीजन से हुआ। देखो आज काफ़ी, आज मार्केट साइड वेज रहा, सुबह से साइड वेज रहा। आज सबको बहुत, अगर क्लास आप स्टॉक में अगर आज कर रहे होंगे तो आपको बहुत दिक्कत हुई होगी स्टॉक में करने में ट्रेडिंग। कुछ स्टॉक ही थोड़ा मूवमेंट किए, बाकी सब मार्केट साइड वेज। देख लो JSW है, 2 तरफा मूवमेंट किया। सुबह में ट्रेड में मिला था, मॉर्निंग में मिला, बट मॉर्निंग में मैं था नहीं, इस रीज़न से मैं कुछ ले नहीं पाया। अभी देखो ये सपोर्ट पे था, लेकिन कुछ खास मार्केट मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो इस रीज़न से मैंने ट्रेड नहीं लिया, तो थोड़ा बहुत ही ट्रेड किया। तो फाइनली मिलते हैं लास्ट में, जैसा होगा मैं बताता हूँ लास्ट में। फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। देखा ट्रेड लेने का जो साइकोलॉजी, आप एक बार अपना रूल बना लीजिए। आप रूल के हिसाब से ही मार्केट चलेगा। रूल के हिसाब से अगर आपको मार्केट नहीं मिलता है, साइडवेज जाता है, तब आप वहाँ पे एंट्री बनाएंगे ही नहीं, कितना भी आपको वहाँ पे लगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन रूल मैं बोलता हूँ, रूल बनाइए अपना। हमें अगर नेकलाइन के बाहर जब तक कैंडल क्लोज देगा नहीं, भले 2 रुपये को आपका वहाँ पे टारगेट मिल रहा हो, लेकिन हम नेकलाइन के बाहर ही एंट्री करेंगे। शुरुआत में मैं बोल रहा हूँ,
जब आपको एक्सपर्ट हो जाएंगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते, कोई भी चीज़ अगर आप कंटिन्यू करते हैं मल्टीपल टाइम तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, कुछ भी हो। तो लास्ट में मिलते हैं फाइनली, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो लास्ट में बताता हूँ सारी चीज़ें, तो लास्ट में ज़रूर। तो फाइनली एक ट्रेड मिला है, और ट्रेड हमें पकड़ना कैसे है, देखना कैसे है, एंट्री कब करना, सारी चीज़ें बताऊंगा, तो लास्ट तक देखना। देखो कोटक बैंक है, और कोटक बैंक में सबसे पहले हम वन डे टाइम फ्रेम में लगा तो हमें क्या दिखता है। देखो वन डे टाइम फ्रेम में ध्यान से देखने वाली ये बात है कि ये वाला एक क्या था, ये वाला एक रेजिस्टेंस था, है ना, एक ये डिमांड जोन है और एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस है ये, और ये ब्रेक करता है हमें तो फाइनल पहला टारगेट तो हमारा 878 का मिल ही जाएगा, एंड सेकंड टारगेट कुछ 1885 का मिल जाएगा। तो ध्यान से देखना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने इस पर एंट्री कर ली है, मैंने देख के एंट्री कर ली क्योंकि मुझे पता है इतना ब्रेक करेगा। देखो जो मैंने वाला था नीचे वाला रेजिस्टेंस है, ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से देखना इसमें क्या हुआ है, आपको एंट्री कब करनी चाहिए, मैंने क्यों एंट्री कर ली, सारी चीज़ें बताऊँगा। देखो कोटक बैंक है, ये यहीं से ब्रेकआउट दिया है और ये रिटेस्ट करने गया है, अब यहीं से रिजेक्शन कर रहा है, तो क्या है, ये नेकलाइन है हमारी, जस्ट ये नेकलाइन है। जब ये कैंडल के बाहर क्लोज दे देगी तभी आपको एंट्री करना, बट मेरे छोटा टारगेट था और मुझे पता था ये ब्रेक करेगा, इसलिए मैं इस पर एंट्री कर लिया हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था इस पर। और रीज़न क्या था कि ऊपर ब्रेक करता तो टारगेट मुझे मिल ही नहीं पता, क्योंकि यहीं पे एज ए रजिस्टेंस है। तो फाइनली मिलता हूँ, और फर्स्ट टारगेट होने के बाद मिलते हैं, फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद। तो आपको मैंने समझा दिया कि क्या देख के मैंने ट्रेड लिया, तो लास्ट में बताते हैं क्या अचीव हुआ या नहीं हुआ, तो लास्ट में ज़रूर मैं बताऊँगा। तो फर्स्ट टारगेट डन हुआ। देखो जैसे कि मैंने बोला था कि नेकलाइन को ब्रेकआउट दिया, एंट्री के छोटा टारगेट मिला, बट ये जो हमारा 1880 का टारगेट था ये डन हुआ। यहाँ पे मैंने आधी क्वांटिटी अपनी एग्जिट कर दी है और आधी क्वांटिटी होल्ड रखता हूँ क्योंकि मैंने बोला देखो छोटा टारगेट भले मिला, लेकिन टारगेट मिला हमें प्रॉफिट में। देखो कॉन्स्टेंसी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, भले आपका 50 रुपये दिन का प्रॉफिट से ब्रोकरेज चार्ज निकले, लेकिन आपकी कॉन्स्टेंसी बन गई ना मार्केट में तो समझ लो बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट होगा। रीजन है आप 500 एक दिन में कमा लें, 5000 एक दिन में कमा लें और 2 दिन लॉस करें, फिर आप 5000 कमा लेंगे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन आप 100 रुपये अगर रोज़ कमाते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ता है बहुत बढ़ता है। देखो ये रेजिस्टेंस था, मैंने बोला जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया था तब हमने एंट्री की थी, और ये वाला रेजिस्टेंस था 1380 पर, ये वाला जो हमारा फर्स्ट टारगेट डन हुआ कोटक बैंक में। तो इसलिए मुझे आधी क्वांटिटी एग्जिट करनी, अगर ये ब्रेक करता है तो अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो और सेल कॉस्ट है और नीचे भी आता है तो सेल हिट होता है। आज मार्केट थोड़ा साइड वेज है, इसलिए टारगेट मिलने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत छोटा प्रॉफिट हो रहा है। इस रीजन से मार्केट साइड वेज है, बहुत मुश्किल हुआ ट्रेड लेने में, कोई अच्छा ट्रेड। देखो मॉर्निंग में तो ट्रेड बहुत अच्छे मिले, अभी मॉर्निंग में मैं होता तो यहाँ पे ट्रेड लेता, लेकिन क्या था मैं आज बाहर भी था, इस रीजन से पिक पॉइंट पे ट्रेड नहीं पकड़ पाया। अगर आप सुबह से मार्केट को वॉच करते हैं तो एकदम सही समय पे आपको ट्रेड मिलता है, लेकिन अगर आप बीच में मार्केट में आता है तो निकल चुका होता है मार्केट सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से, तो चीज़ों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस रीज़न से मैं नहीं कर पाया हूँ। तो मिलते हैं लास्ट में, अभी बातें करना है, लास्ट में बताता हूँ सारी चीज़ें। अभी तो फर्स्ट टारगेट डन हुआ है, छोटा प्रॉफिट हुआ, आधा क्वांटिटी एग्जिट किया, तो लास्ट में मिलते हैं, लास्ट में मैं बताता हूँ आपको, तो लास्ट तक जरूर। तो फाइनली कोटक बैंक में जो ट्रेड लिए थे, देखो सेकंड टारगेट डन हुआ। जैसे मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे 1877-78 पे मैंने आधी क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी, एंड आधी क्वांटिटी ये वाला टारगेट लिया था जो मैंने इसे वन डे टाइम फ्रेम में दिखाते हैं। हमेशा मार्केट को देखो गैप जो मार्केट में रहता है ना वो हमेशा फुल करने जाता है मार्केट को गैप। देखो यहाँ पे तो गैप नहीं है, बट जैसे ये गैप है और सॉरी ये गैप है, वो गैप है, तो जस्ट 1 मिनट वेट करना, जस्ट जैसे ऐसे गैप है ना, तो मार्केट अगर यहाँ पे है, अगर ये मार्केट से ब्रेक करा तो एक आपको स्टॉक कंफर्मेशन मिल जाती है, मैं मार्केट में गैप है, तो वो गैप भरने के लिए अधिकतर मार्केट जाता रहता है। तो देखो मैंने कहाँ पे, मैंने फर्स्ट टारगेट यहाँ पे चुना, आधा क्वांटिटी मैंने यहाँ पे निकाला, 1800 हमारी कितनी 1871 की बाइंग थी। फर्स्ट टारगेट मैंने यहाँ पे चुना, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकाला टारगेट पे, एंड सेकंड टारगेट मैंने ये लिया मार्केट में। देखो ये वाला इसीलिए गए तो आप वन डे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना सीख गए तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, बहुत ईजी। मैं कॉन्फिडेंस करता हूँ देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ 3 महीने क्लास में अगर प्रैक्टिस के लिए जितना मेहनत कर ली, अगर मैं आप लोगों को मेहनत बता रहा हूँ ना, तो लाइफ टाइम आपको किसी की क्लास करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं तो अपने आप को नहीं बोलता, लेकिन आपको देखो क्लास आप चाहे जिसकी कर लें, लेकिन आप खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखो वो जहाँ की आप क्लास करते हैं, जो चीज़ आप सीखते हैं वो सिर्फ आपको रास्ते बताते हैं, चलना तो आपको खुद को है। रास्ते कितने भी पता हो, जब आपको चलने का कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कोई हुनर ही नहीं, तो मतलब क्या है ऐसे नॉलेज का, आपने थ्योरी बहुत पढ़ लिया, अब उस चीज़ को आप प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे, तो ऐसा नॉलेज का क्या मतलब है। तो इसीलिए कहता हूँ कॉन्फिडेंस लाइए अपने पर। तो ये फर्स्ट टारगेट ये हमारा अचीव हुआ 1879 का, और सेकंड टारगेट ये हुआ, मार्केट भी क्लोज हो गया। इसीलिए कहता हूँ कि देखो
हमारे लाइफ में, मैं स्टॉक मार्केट की ही नहीं बात कर रहा हूँ, लाइफ में आप किसी भी फील्ड में है, अगर उसमें आपको डाउट है कि मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरा इसमें करियर होगा, ये मुझे इजी नहीं लग रहा। देखो, शुरू में सारी चीज़ डिफ़िकल्ट रखती है। आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, आप अभी आपको जब पैटर्न सारी चीज़ें पता चल रही, डबल टॉप डबल बॉटम, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी आप कहीं और से सीख रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें ईजी लगने लगती। कितना भी बड़ा काम हो, अगर आपको जल्दबाजी नहीं करना, आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे तो बड़ी से बड़ी चीज़ छोटी लगने लगती है। तो लेकिन हाँ, एक रूल है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है, ना कि आपको डायरेक्ट प्राइस एक्शन सीखा और डायरेक्ट प्राइस एक्शन को सीख के आप गए बैंक निफ्टी में वो चीज़ें करने लगे। तो ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप स्विंग ट्रेड में प्रैक्टिस करो, फिर स्टॉक ऑप्शन इंट्राडे में करो, फिर स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन। मैं कहता हूँ आप प्राइस एक्शन सीखिए, स्विंग ट्रेड करिए, इंट्राडे करिए, फिर फ्यूचर करिए। बैंक निफ्टी से ज़्यादा फ्यूचर में बहुत पैसा है, बहुत पैसा। मैं खुद, मेरा एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 साल में, किसी और का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ। इसीलिए कहता हूँ आपको, ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी जितना समय मैं दे रहा हूँ आपको। आप ऐसे शायद समय आपको कोई नहीं मिल सकता, कोई नहीं दे सकता। तो मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि आपको एक दिन एहसास होगा जब आप कहीं और क्लास ज्वाइन करते हैं, कहीं और प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। तो ठीक है, जुड़ने के लिए मैसेज कर दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। प्लीज़ नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइफ में किसी भी फील्ड में आप हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन कॉन्फिडेंस ही मतलब नहीं रहता। कॉन्फिडेंस जितना आप लाते हैं, जितना अपने आप को कमिटमेंट करते हैं, उतना आपको वर्क भी करना है, उतना आपको मेहनत भी करना है। आप एक कमिटमेंट कर लीजिए कि मैं 4-5 स्टॉक रोज़ प्रैक्टिस करूँगा और 1 साल प्रैक्टिस करूँगा। देखिए, जब आप देखो, चीज़ें आपको दिखती नहीं है, लेकिन आप अंदर ही अंदर से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका माइंड बढ़ता जाता है। एक अचानक आपको जब 6 महीना प्रैक्टिस कर लेंगे, जब चीज़ों को आप पकड़ने लगेंगे, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कि कितना मुझे नॉलेज हुआ। मैंने 6 महीने चार्ट प्रैक्टिस किया। आप कुछ मत करिए क्लास, आप प्राइस एक्शन सीख के चार्ट प्रैक्टिस करिए, चार्ट प्रैक्टिस करिए। मैं खुद अपना बता रहा हूँ, 20-20 स्टॉक, 10-10 स्टॉक रोज चार्ट प्रैक्टिस करता था। इसीलिए कहता हूँ आप लोगों को चार्ट प्रैक्टिस जरूर करिए। और ट्रेंड लाइन हमेशा मैं बोलता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट ढूंढो, छोटे टाइम फ्रेम में बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट रिजेक्शन ढूंढो, छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कोई ढूंढो। इंट्राडे करना है तो पैटर्न ढूंढो या रिटेस्ट रिजेक्शन के बाद एंट्री करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, नेकलाइन के बाहर अगर कैंडल क्लोज दी है, अगर मैंने कहा यहाँ पे मैंने जल्दी एंट्री की थी, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री करते, अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है, या डिमांड जोन था ये, है ना, तो मैं सुबह होता तो मैं यहीं पे एंट्री कर लेता। लेकिन सुबह मैं था नहीं घर पे, बाहर था, इस रीजन से मैं यहाँ पे मुझे मार्केट मिला तो मैं यहाँ पे एंट्री किया। तो फाइनली वीडियो ज़्यादा बड़ी करने से अच्छा है कि हम लोग क्लास में मिलते हैं रात को 9 बजे। रेडी रहना सभी लोग, स्टॉक एनालिस्ट करके। आपको जुड़ना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप प्रीमियम ग्रुप जो मैंने बोला था, जो मैं क्लास चालू होने वाली, मैं जल्दी चालू करूँगा। आप लोगों को कि प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरह मेहनत करिए रहिए। हर चीज़ें आसान हो जाती हैं, बस आपको करने का जज्बा होना चाहिए और प्रैक्टिस करने का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि स्टॉक मार्केट मेरा क्या होगा, क्यों हो, डिमोटिवेट कभी ना होना। और स्टॉक मार्केट में ये तो इसका आपका बहुत ज़रूरत पड़ेगी कॉन्फिडेंस लाने को। इसीलिए कहते हैं, अगर आप सेल्फ डिफेंस ट्रेड कर रहे हो, तो जब आप ग्रुप में ज्वाइन होगे तो लोगों से मिलोगे, तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस रीज़न से मैं आपको बोला हूँ। बाकी आप सीखने को तो कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन साथ में चलने वाला बहुत कम मिलते हैं। तो शक्ति सर से, मेरे से बेटर शक्ति सर बताते हैं आपको। तो ज़्यादा बातें करते हुए वीडियो बड़ी हो जाती है। तो मिलते हैं कल इसी कोई नई ट्रेड के साथ, कोई नई स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद एंड वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल।